हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th के सेकंड यूनिट का बोर के परमाणु मॉडल के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। इसके आगे के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें बोर द्वारा अभिगृहित मॉडल, जिसमें किसी भी परमाणु की जो विभिन्न कक्षाएं हैं, जो सेल्स हैं, उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूट आपको मालूम हो चुका है कि किसी भी सेल में उसमें एक स्टेटरी सेल्स मतलब एक निश्चित स्थायी ऊर्जा स्तर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रोटेशन में रहता है, नाभिक के चारों ओर यानी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और क्रमशः इलेक्ट्रॉन, यदि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही कक्षा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बोर के परमाणु मॉडल के द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त यदि कक्षा की ही व्याख्या की जा सकी है। बहुत सारे बहु इलेक्ट्रॉनिक जो एटम होते हैं उसके बारे में अभी व्याख्या नहीं की जा सकी है, लेकिन यहाँ पर बोर द्वारा अभिगृहित जो मॉडल के आधार पर उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस यानी नाभिक से दूरी का परिकलन करने के लिए आता है। खास तौर पे जो परीक्षा में आता है, इसको आपको जानना जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो यहाँ पर हम आज कैलकुलेशन ऑफ बोर्स रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट यानी बोर कक्षा की त्रिज्या का परिकलन करेंगे। इसके लिए आपको यहां से थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये तो आपको मालूम है कि यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हालांकि यहां पर जो अभी लिया गया है केवल हाइड्रोजन के लिए लिया गया है, जिसमें न्यूट्रॉन है नहीं, केवल प्रोटॉन है। मतलब ये पॉजिटिविटी है, प्रोटॉन में एक पॉजिटिव कण है प्लस आवेश है न्यूक्लियस के अंदर। इसमें ये आवेश मान लिया गया और कहीं भी एक कोई कक्षा जहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। एक ये जैसे P प्रोटॉन मतलब परमाणु क्रमांक, जिसे हम जेड से, आपको पीछे मालूम भी हो चुका है, जेड से शो करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को ये नाभिक अपनी ओर खींच रहा है, खींचता है। ये खिंचाव जेड यानी प्रोटॉन मीन्स परमाणु में उपस्थित धन आवेश के द्वारा, जेड के द्वारा, जिसे परमाणु क्रमांक का नाम दिया गया है। जेड ई इंटू ई अपान आर स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचेगा। अभी केंद्र पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक हो गया। दूसरा, यहां पर इलेक्ट्रॉन भी नाभिक को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, जो कि इसके कोणीय संवेग के मान के बराबर होगा। मतलब mv स्क्वायर अपान आर के बराबर होगा। ये मान सेंट्रीपिटल
फ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। अब जहां पर ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, वहीं पर इस कक्षा फिक्स हो जाती है और वहीं पर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस गति करता है और वो उसकी रेडियस कहलाएगी, मतलब ये आर होगा। इसी का परिकलन करना है यहां पर। तो अब यहां पर इसके अनुसार मान लीजिए, यदि जब संतुलन की स्थिति में, बैलेंसिंग स्टेज पे संतुलन की स्थिति में अभिकेंद्र बल बराबर अपकेंद्र बल, यहां पर अभिकेंद्र बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल क्या है, जेडी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अपकेंद्र बल कितना हुआ, एम भी स्क्वायर अपान आर। ये बैलेंसिंग स्टेज पे है, संतुलन की स्थिति में। अब यहां पर या इसके बराबर जेड ई स्क्वायर अपान आर, क्यों एक आर कैंसिल हो गया, इक्वल एम भी स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं सीधे पूरा, एम भी स्क्वायर इक्वल जेड ई स्क्वायर अपान आर। ये इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, या इसमें आप भी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, भी स्क्वायर इक्वल जेड ई स्क्वायर अपान एम आर। यहां पर अब आपको प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग का मान एम भी आर बराबर एन एच अपान 2 पाई होता है। तो यहां पर यदि भी निकाला जाए तो भी इक्वल एन एच अपान 2 पाई एम आर। ये आपका सेकंड इक्वेशन। यदि यहां पर ये भी है, भी और भी को टैली किया जाए तो इसको एक नंबर आप मान लें, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर भी के इस मान को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रिप्लेस करने पर भी के इस मान को इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस करने पर तो क्या हो जाएगा, ये भी का मान है एन एच अपान 2 पाई एम आर, बी स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, जेडी स्क्वायर अपान एम आर, जेडी स्क्वायर अपान एम आर। तो इसके बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर बराबर जेडी स्क्वायर अपान एम आर। अब यहां पर देखिए,
आर आर कैंसिल हो जाएगा, एक एम कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां से एक आर एक एम कैंसिल हो गए। अब क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर, एक एम बचा एक आर, बराबर जेड ए स्क्वायर। तो अब हमें आर निकालना है, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, आर इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, या एम ई स्क्वायर जेड ऐसा लिख सकते हो। ये आर बोर द्वारा अभिगृहित त्रिज्या का मान है। यहां पर ये जेड आपको मालूम है कि ये एटॉमिक नंबर है, जो कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए यदि इसको निकाला जाए तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान 1 है, इसलिए इसको आप ये इक्वेशन आगे आर इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से यहां पर आर यानी बोर की त्रिज्या का परिकलन आप कर सकते हैं। अब यहां पर देखें, क्योंकि यहां पर h 4 पाई m और e ये कांस्टेंट हैं, स्थिरांक हैं, इसलिए यहां पर आप ये मान सकते हैं कि r इक्वल n स्क्वायर, मतलब यहां पर किसी भी परमाणु में उपस्थित जो मुख्य ऊर्जा स्तर होते हैं या कक्षक होते हैं, उनके मान इसके अनुसार n स्क्वायर के समतुल्य r का मान होगा। मान लीजिए n का मान यदि 1 है, दूसरी तीसरी चौथी k l m n के लिए यदि इनके r रेडियस निकाला जाए तो ये इसके मान क्रमशः 1, 4, 9, 16 और यदि 5वां भी है तो 25 आदि ये क्रमशः मान आते चले जाएंगे। इस तरह से बहुत आसानी से आप इस मान को निकाल सकते हैं। यहां पर चूंकि बोर के परमाणु मॉडल की जो संपूर्ण प्रक्रिया है और उसमें खास तौर पे जो निकालने के लिए आता है, ये रेडियस का निकालने के लिए आता है, इसलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लें। अब आज के लिए यहाँ पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, अगली चीज़ नेक्स्ट वीडियो देंगे। आज के लिए इतना ही।